हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज के टॉपिक लाया हूं आपके लिए कि मानव शरीर और उसके जो क्रिया विज्ञान है उसके अंतर्गत जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको आज आपके लिए लाया हूं। दोस्तों, यह पहला पार्ट है क्योंकि इसके सेकंड पार्ट में लगभग 70-80 क्वेश्चन और होंगे, तो फिर इसमें लगभग 70 प्लस जो एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं उसको लाया हूँ। तो फिर दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए वीडियो की तरफ देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य में कुल कितनी हड्डी होती है। आपको बतानी है। मनुष्य में कुल 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। तो नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 300 होती है। अब यहाँ पर ध्यान देना कि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उसकी जो हड्डी है अलग अलग रहता है, जुड़े नहीं होता, तो फिर इसलिए 300 रहता है। लेकिन जब वह युवावस्था में जाता है तो फिर वहाँ 206 हो जाती है, घट कर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां यानी कि हड्डियां होती हैं। आंसर है 8। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो मनुष्य के शरीर में पसलियों की जोड़े होते हैं 12। आप देख रहे हैं कि जैसे कि मनुष्य का जो चेस्ट रहता है ना, छाती, तो फिर इसमें जो ऐसा जो हड्डी रहता है उसकी जो संख्या है 12 यानी कि 24 होते हैं, जो कि 12 जोड़े में आती हैं। नेक्स्ट है, शरीर की सर्वाधिक मजबूत अस्थि होती है। तो शरीर में सबसे ज़्यादा मजबूत अस्थि कौन सी होती है? तो जबड़े में होती है। जबड़े की जो अस्थि है बहुत ही मजबूत होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है। तो पैर की हड्डी क्या रहती है? सरंध्री होती है। सरंध्री होती है। यानी कि आप देखना, जो इससे पैर रहता है इसमें हड्डी, तो यहाँ खोखली तो रहता नहीं, इसमें कुछ न कुछ जो लाल लाल टाइप के दिखते हैं वो अस्थि मज्जा है। ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मनुष्य की जो पैर की हड्डी होती है सरंध्री होती है। नेक्स्ट है, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है। तो टीबिया नामक जो हड्डी है वहाँ टांग में पाई जाती है। अब टांग में कैसे पाई जाती है? जो टांग होता है, ठीक है, टांग में नहीं पाई जाती, दरअसल इसका पैर रहता है ना यहाँ पर, जो पैर, तो यहाँ पर जो अपन एड़ी बोलते हैं तो वहाँ पर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो मानव शरीर की जो जंघा है उसकी जो हड्डी है सबसे लंबी होती है। आप देखना, जो घुटने से लेकर जो जांघ की भी, जो कमर की भी जो रहता है हड्डी, वह सबसे लंबी होती है। नेक्स्ट है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। आंसर है 20 दांत। 20 दांत ऐसे हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। बाकी जो बाचे 12 दांत वहाँ 2 बार विकसित नहीं होता, एक बार टूट गया तो फिर वहाँ टूट ही गया। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो है छोटी आंत में संपन्न होता है। नेक्स्ट है, अधिक पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। तो फिर जहाँ ज़्यादा मात्रा में पाचन होती है वहीं से अवशोषित किए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में, तो फिर यहीं से अवशोषित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार में जो है टाइलिन नामक जो है एंजाइम पाया जाता है। पेट में भोजन के पचने के लिए निम्नलिखित में से किसको खास आवश्यक होती है। पेट में जब भोजन पचता है तो सबसे ज़्यादा आवश्यकता किसकी होती है? तो फिर एंजाइम की, जो कि मुख से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार किसके पाचक में सहायक होती है। तो लार जो है स्टार्च के पाचक में सहायक होती है, स्टार्च के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के आमाशय में अम्ल जो एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है, एक्स है क्या? तो फिर एक्स क्या है? एक्स है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है जो मानव शरीर में आमाशय में एक्स है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। आंसर है अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड रहता है उसमें बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। तो फिर कौन सा है? इसमें आंत नहीं है, आमाशय भी नहीं है, इसमें है यकृत। यकृत जो है जो जमा करता है, क्या जमा करता है? ग्लाइकोजन को कार्बोहाइड्रेट के रूप में जमा करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? जो पित्त जो है किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो फिर यह है यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। उसके बाद पित्त जमा कहाँ होता है? तो पित्त जमा पित्ताशय में जमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस मेकर का संबंध किससे है? जो पेस मेकर रहता है उसका संबंध किससे है? तो फिर यहाँ हृदय से संबंधित है। पेस मेकर का कार्य क्या है? पेस मेकर का कार्य है दिल की धड़कन प्रारंभ करना, यानी कि जो दिल का धड़कन है उसको स्टार्ट करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? गति की जो प्रेरक है वह हृदय से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्न में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? तो फिर आंसर है धमनी पे डाले गए को रक्त दबाव कहा जाता है। जो लब डब ध्वनि किसकी प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होती है? जैसे कि डॉक्टर लोग हृदय को चेक करते हैं तो फिर लब डब जो सुनते हैं ना उसी को चेक करते हैं, या तो कह सकते हैं कि हृदय को वहाँ चेक करती हैं। नेक्स्ट है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है, कितना होता है? आंसर है 72 बार वहाँ दिल धड़कता है। नेक्स्ट है, एक किशोरावय मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? एक किशोरवय जो मनुष्य में सामान्य जो रक्तदाब है यानी कि अपन बीपी बोलते हैं वह कितना है? तो फिर आंसर है 120 से 80 mmHg है ना। 120 से 80 के बीच रहता है एक सामान्य मनुष्य के बीच में, है ना। मानव रुधिर का पीएच मान क्या होता है? तो मानव रुधिर का पीएच मान होता है 7.4 इसका पीएच मान होता है। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो फिर 91 से 92%, यानी कि 91 से 92% तक रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है? तो रक्त में क्या पाई जाती है? लोहा। रक्त में आयरन पाई जाती है जिसको हम आयरन बोलते हैं। नेक्स्ट है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण ये सभी यानी कि फेफड़ा में भी होता है, दिल में, और उसके बाद यकृत में भी होता है, किडनी में भी होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन सही है कि शरीर में लाल रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है? आंसर तीसरा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? जो डायलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो फिर लाल रंग किसके कारण से होता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसलिए रक्त जो है लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी का घटक है। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? कौन सी रक्त वाहिकाएं हैं? तो यहाँ है फुसफुस शिरा, जो फुसफुस शिरा बोलते हैं, है ना, वह है जो रक्त फेफड़े से हृदय में ले जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो किसके द्वारा ले जाता है? लेहित कोशिकाएं द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है? तो मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है प्लीहा को। मानव शरीर का रक्त बैंक क्या है? प्लीहा। ठीक है। रुधिर में प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? तो फिर आंसर है लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी जो उत्पन्न होता है। ठीक है। लाल रक्त कणिका किस नाम से जाना जाते हैं? लाल रक्त जो कणिका है यानी कि आरबीसी किसके नाम से जाना जाता है? तो फिर इरोथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है ना। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो लाल रक्त कणिका अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती है, मैंने आपको पहले बता दिया था। निम्न में से किसको आरबीसी कब्रिस्तान कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है तो यहाँ प्लीहा को कहा जाता है, क्योंकि प्लीहा यहीं पर रक्त जमा होता है। ठीक है। मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो फिर इसका जीवन काल 120 दिन का होता है।
120 दिन का। जो आरबीसी होता है 120 दिन का रहता है, और एक डब्ल्यूबीसी रहता है जो कि श्वेत रक्त कणिका है, उसका जीवन काल ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन तक रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो यहाँ होता है अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट है लाल रक्त कणिकाओं को उत्पन्न निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? यहाँ अस्थि मज्जा के कारण होता है। ठीक है, अस्थि मज्जा जो है उसके कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है उच्च उत्तांश पर मानव शरीर में आरबीसी क्या होता है? आरबीसी जो है की संख्या बढ़ा देती है, यहाँ संख्या को बढ़ा देती है। नेक्स्ट है सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? जो सफेद रक्त कण होता है आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर जो प्राण में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? कौन सा करता है? श्वेत रक्त कणिका यानी कि डब्ल्यूबीसी करता है ना, डब्ल्यूबीसी करता है। नेक्स्ट है एंटीजन जो कि प्रतिजन बोलते हैं, एक ऐसा पदार्थ है जो क्या है? प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। जो एंटीजन जो है प्रतिरक्षी को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्रहता कहा जाता है? तो फिर ए बी ग्रुप। ए बी ग्रुप जो है सर्वग्रहता। ए बी ग्रुप जो है जो ए बी प्लस और जो ए प्लस बी प्लस जो ओ होता है, इस सभी का जो ब्लड ग्रुप है ये ग्रहण कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी रक्त ग्रुप वाले व्यक्ति को सर्वाधिक अदाता कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? इसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है, प्रतिपिंड का अभाव होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वदात्री दाता होता है? तो फिर यह होता है ओ जो होता है सर्वदात्री। यहाँ सभी जो ब्लड ग्रुप है ए प्लस बी प्लस और ए बी प्लस सभी को यहाँ दे सकते हैं, और इसीलिए ओ जो ब्लड ग्रुप है इसको यूनिवर्सल डोनर भी कहा गया है। नेक्स्ट है रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ले सकते हैं? तो फिर यह केवल ओ को ले सकते हैं, यह किसी से नहीं ले सकता बल्कि यह सभी को दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक पिता का रक्त ए है और माता का रक्त ओ है तो बताइए कि इनमें पुत्र का रक्त हो सकता है? तो फिर रक्त का क्या हो सकता है? ओ हो सकता है। ठीक है, यहाँ ओ हो सकता है। उसके बाद है सेरिब्रम किससे संबंधित है? तो सेरिब्रम जो है मस्तिष्क से संबंधित है, मस्तिष्क से संबंधित है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मनुष्य का शरीर का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क जो है वहाँ सबसे बड़ा भाग है, इसको सेरिब्रम कहते हैं। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिका। मस्तिष्क कोशिकाओं में जो है पुनर्योजन शक्ति बहुत कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका होती है? तो मनुष्य की जो रीढ़ की हड्डी रहती है, जो अपन जो रीढ़ की हड्डी है ना, उसमें लगभग 31 जोड़े यानी कि 62 जो है हड्डियां होती हैं। तो फिर यहाँ 31 जोड़े जो ऐसे रहती है ना, वहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? कशेरुक रज्जु में होता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? वायु शोषण कहा जाता है। नेक्स्ट है कि हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में की मात्रा, यहाँ पर भूल गया हूँ, यहाँ पर जो जल की मात्रा है कितनी होती है? तो जल की मात्रा लगभग उसमें 4% जो है पानी पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कैप्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? जो कैप्स जो चक्र है उसमें किसका संश्लेषण होता है? तो फिर आंसर आ जाएगा ईयरुविक अम्ल जो है जो कैप्स चक्र में संश्लेषण होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्तनधारी, इसमें यूरिया, यहाँ पर यूरिया आ जाएगा है ना, यूरिया बनाते हैं। तो यूरिया कहाँ बनता है? यकृत लीवर में बनता है। ठीक है, उसके बाद है मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो फिर यहाँ है
पीयूष ग्रंथि। इस जो टॉपिक है इसको बहुत बार पूछे गए हैं कि मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो यहाँ है पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण दिखता है, तो मूत्र का जो पीला रंग है यूरोक्रोम के कारण जो है पीला दिखाई देता है। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट कौन सा है, नेफ्रॉन। जो नेफ्रॉन होता है वह जो गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है, ठीक है। नेक्स्ट है अपोहन, जिसे हम डायलिसिस कहते हैं, का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है, तो यहाँ वृक्क को पूरी करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है संवेदन निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो संवेदन निम्न में से शरीर के तापमान के विनियंत्रित के लिए जरूरी है, बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है सामान्य निषेचन होता है, तो सामान्य निषेचन कहाँ पर होता है, डिम्ब वाहिनी नली में, जो डिम्ब वाहिनी नली है उसमें निषेचन होता है। तो दोस्तों ये तो था हमारा 70 जो क्वेश्चन है MCQ क्वेश्चन। इसका जो अगले भाग है यहाँ नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लाऊंगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए आप पूरे इस वीडियो को ध्यान से देखें। और एक बार में अगर समझ नहीं आता तो आप इसको 2 बार जरूर देखें, क्योंकि इसमें से एक न एक क्वेश्चन मानव शरीर से आता ही है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन के साथ, ताकि इसी तरीके से जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपके मोबाइल में सबसे पहला नोटिफिकेशन जाता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।